और इस वक्त हमारे साथ एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आपका उस पर रिएक्शन? तो असदुद्दीन ओवैसी अब से बस थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस मामले को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट का मई 17 का जो ऑर्डर था उसे 8 वीक्स के लिए बरकरार रखा गया है। मई 17 के ऑर्डर की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा तब वजूखाने को सील रखने के ही डायरेक्शंस दिए गए थे और साथ ही ये कहा गया था जो नमाज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उन रिस्ट्रिक्शंस को देश की सर्वोच्च अदालत ने हटा दिया था, उन्हें लिफ्ट कर लिया था और वो ऑर्डर जो है वो 8 वीक्स के लिए। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ है, सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के लिहाज से आप उसे कैसे देखते हैं? नहीं, भारत के मुसलमानों में एक एप्रीहेंशन है, एक सस्पिशन है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को हमसे छीना गया, कहीं दोबारा वो तारीख न दोहराई जाए। भारत के मुसलमान ये जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के मसले में पहले बात शुरू हुई चबूतरे से, फिर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गईं, फिर तालों को बगैर मुस्लिम पक्ष को खुले सुने खोल दिया गया, फिर डेमोलिशन हुआ, मेकशिफ्ट टेम्पल बनी, उसमें पूजा शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और किसी को भी कन्विक्शन नहीं हुआ। तो इसीलिए हम तमाम को एक सस्पिशन एप्रीहेंशन है। उम्मीद करते हैं कि तमाम अदालतें भारत के संविधान के लेवल पर, बेसिक स्ट्रक्चर के लेवल पर जो 91 एक्ट को एलिवेट कर दिया गया उसको फॉलो करेंगे, जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक होगा। और सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 142 में तो इतने पावर्स हैं कि कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। तो आज का फैसला उन जज साहब के पास नहीं रहा जो एक बायस्ड ऑर्डर पास किए थे सर्वे कमिश्नर का, और एक बायस्ड ऑर्डर पास किए थे बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, बगैर सर्वे की रिपोर्ट आई, तो वो ऑर्डर वहाँ पर गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वज़ू करने के लिए पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए। और मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कट गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा है। अब आपको उम्मीद है, क्योंकि लोअर कोर्ट को लेकर आपको जो एप्रीहेंशंस थे, अभी आपने खुद भी उन एप्रीहेंशंस का यहाँ पर जिक्र किया, और अब अपने आप में जो सवाल उठ रहा है वो ये सवाल उठ रहा है कि जो बड़ा सवाल लोअर कोर्ट के सामने होगा वो 19 डिस्ट्रिक्ट जज के सामने होगा, वो 1991, जिसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था दरअसल वो वायलेशन था 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। और अपने आप में अब निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं जो हमने सियासत लगातार देखी है। ओवैसी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? असदुद्दीन ओवैसी जी। हाँ मैडम, आपके तरफ से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं तो यहीं बैठा हूँ। जी 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 उसके डिस्कनेक्ट हो गया, उसके लिए सॉरी अबाउट दैट। लेकिन यहाँ पर जब आप मुझसे बात करें, जस्ट फॉर क्लैरिटी, आज आप संतुष्ट हैं? क्योंकि मुझे याद है जब हमारी पहले बात हुई थी तो आपने कहा था, अभी भी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आपने लास्ट टाइम ये कहा था मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। क्या आज आप संतुष्ट हैं और आपको पूरा भरोसा है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो इस मामले में इंसाफ करेंगे? अब आपको ये उम्मीद है या आपकी उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही है? अब मैडम, आपकी आवाज़ कट कर आ रही, जो मैं सुन पाया हूँ उसी का जवाब दे रहा हूँ। माजरत चाहता हूँ अगर कुछ और इशू पे बोल दिया तो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा ये मानना ये है कि अगर कोर्ट्स इन तमाम मुतालबात को, इन तमाम नाजायज़ डिमांड्स को इनिशियल स्टेज में ही अगर उसको रोक लगा देंगे तो ये कंट्रोवर्सी होती ही नहीं है। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने 91 एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया। तो अगर इस तरह के केसेस अब आप देख रहे हैं, अब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल हो गया मथुरा के बारे में, कोई और कह रहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ दिया जाए, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 91 का एक्ट है उसको फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह के उसके बरखिलाफ डिमांड निकलते हैं तो उसको इनिशियल स्टेज में उसको रोक देना चाहिए। तो क्या ये तो असदुद्दीन ओवैसी क्या आज मायूस हुए? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे अपने लेवल पर हैंडल करना चाहिए था? नहीं, मैं तो कहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के आर्टिकल 142 में
बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो पूरा कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। मगर मेरा मानना यह है कि एक ज़ख़म तो आ चुका है, जो एरिया को जो सील कर दिया गया, और ये बहुत ज़रूरी है कि उस ज़ख़म को जल्दी भर दिया जाए, वरना और ज़ख़म शुरू हो जाएंगे, कभी ये डिमांड कभी वो डिमांड। और इसीलिए देखिए, हालात ख़राब अगर नहीं होने का है तो जल्द से जल्द इन तमाम इस तरह के जो मसले उठ रहे हैं उसको रोक लगनी चाहिए। अगर एटमॉस्फेयर को विशिएट करना चाह रहे, आप अमन को खराब करना चाह रहे, तो उनका मकसद एक ही है। आपको नहीं लगता मैडम कि क्या आप और हमने नहीं सीखा माजी में जो हमने नुकसान उठाया भारत में, जब बाबरी मस्जिद का मसला अपने उरूज पर था और फिर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद क्या हुआ देश में? हम नहीं चाहते कि दोबारा आप और हम और पूरा देश जो है उस अंधेरे दौर में जाए, हालात ख़राब ना हो। आज ऑर्डर का हिस्सा वो नहीं रहा जो एक टिप्पणी रही जस्टिस चंद्रचूड़ की, लेकिन वो टिप्पणी लगातार सुर्खियों में रही क्योंकि आपने बार बार 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की है, जिसमें आज इस तरह की टिप्पणी भी आई कि ये एक्ट जो है उसे लेकर उसका जो सेक्शन 3 है वो किसी धार्मिक स्थल के रिलीजियस कैरेक्टर का निर्धारण करने पर रोक नहीं लगाता है, क्योंकि आप लगातार ये कहते आए कि ये इस एक्ट का वायलेशन था, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था। ये टिप्पणी है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, इसको टिप्पणी भी नहीं कह सकते। अगर जजेस साहब वकीलों से सवाल करते हैं और वो सवाल का जवाब देते हैं, और अगर उस सवाल के जवाब को आप लोग ऑब्जर्वेशन कर देंगे, वो बहुत ही गलत है। और ऑब्जर्वेशन को अगर आप जजमेंट करार देंगे, वो भी गलत है। तो जो मीडिया के लोग इस तरह का बनाकर पेश कर रहे हैं, वो उनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को दिखाता है। भाई, किसी भी कोर्ट में फाजिल जज साहब वकील से सवाल कर सकते हैं और वकील उसका सवाल का जवाब देता है, और अगर उस जवाब को आप बोलेंगे ऑब्जर्वेशन, तो झूठ है वो, और ऑब्जर्वेशन को जजमेंट का हवाला दे देंगे तो वो भी झूठ है। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी दिखाता है अगर मीडिया इसको इस तरह से दिखा रहा है तो। नहीं, ओवैसी साहब, यहाँ पर स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है एज ए मॉडरेटर, और इसीलिए मैंने कहा कि इसको मैं ऑर्डर का हिस्सा नहीं कहती। एक एक्सचेंज हुआ है जिसे अगर इस तरह का कमेंट किया जाता है तो उस पर मैं आपकी इंटरप्रिटेशन चाह रही हूँ, मैं उस पर आपका कमेंट चाह रही हूँ। ये जो कहा गया, नहीं, चाहे एक्सचेंज है आपकी नजर में, चाहे ये जी देखिए, ये क्वेश्चन ऑनरेबल जजेस ने वकील साहब से पूछा और वकील साहब ने उसका जवाब दिया, और अगर ऑब्जर्वेशन बना देंगे तो सरासर झूठ है, और ऑब्जर्वेशन को जजमेंट बना देंगे तो वो भी झूठ है। अभी सवाल होगा ना, जज साहब सवाल करेंगे वकील से कि भाई इसका सवाल का जवाब दो, तो फाजिल वकील का काम यह है कि जज साहब को उस सवाल का जवाब दे, क्योंकि हमको अपनी बात को जज के सामने समझाना है। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी ओवैसी साहब, क्योंकि आप इसमें एक आप अपनी तरफ से कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा उसका सिर्फ एक अंश पढ़ रही हूँ क्योंकि एक लंबा एक्सचेंज है, उतना टाइम ना आपके पास है। तो द असर्टेनमेंट ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस एज अ प्रोसेसरल instrument may not fall foul of section 3 or 4. These are matters of where we will not hazard an opinion in our order. We are in a dialogue. हाँ, बिल्कुल सही, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। वी आर इन अ डायलॉग। जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि अपना काम ऑनेस्टी के साथ करती हूँ, इसीलिए मैंने उसी एक्सचेंज को उठाया। आपकी आवाज कट गई मैडम, फिर से पूछिए। अच्छा, बस मैं आपसे एक सवाल और ये जानना चाह रही थी। इस देश में एक बहस आपने छेड़ दी है, शिवलिंग बनाम फव्वारा, ये तय कैसे होगा? क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मैडम, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज दोबारा पूछिए। आपने ये इस देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है, शिवलिंग बनाम फव्वारा, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष शिवलिंग का दावा करता है, आपने भी कहा फव्वारा है, 400 साल पुराना फव्वारा है, हमारे इंटरव्यू में भी आपने ये बात कही थी। ये तय कैसे होगा कि शिवलिंग है कि फव्वारा है? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं इसी तरह दे सकता हूं कि वो जो सर्वे रिपोर्ट बायस थी,
वो जो सर्वे कमिश्नर बायस थे, इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने उस सर्वे ना तो सर्वे के लिए राजी थे, ना उस सर्वे कमिश्नर के लिए राजी थे, और इसीलिए आप देखते हैं कि उस सर्वे कमिश्नर को हटा दिया गया। अब जो जज साहब ये मसला सुन रहे थे, उन्होंने एक तरफा सुना और मुस्लिम पक्ष को नहीं सुना, और ना सिर्फ ये बल्कि उनके पास रिपोर्ट भी नहीं आई। इसीलिए ना वो सर्वे कमिश्नर साहब रहे, ना वो जज साहब के पास ये सुनवाई होगी 7-11 की, बल्कि अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये मसला जाएगा। आपके सवाल का जवाब इतना ही दे सकता हूं मैं, और आपके सुनने वाले इसको समझ जाएंगे। नहीं, लेकिन जब आपने ये कहा कि वो सर्वे कमिश्नर भी हटाए गए जिस पर ना मुस्लिम पक्ष को यकीन था, आपने ये भी कहा कि जज भी चेंज कर दिया गया, ये अपने आप में नहीं दिखाता कि इंडिया का जो न्याय बोलना चाहिए जुडिशरी है वो बहुत ही रॉबस्ट है, उसके बाद उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी कोर्ट है। देखिए, मैं जस्टिस जे.एस. वर्मा को फिर से कोट कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो इसमें ये तो जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था। असदुद्दीन ओवैसी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। आपने कई अहम पॉइंट यहाँ पर उठाए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर थोड़े से मायूस हालांकि आप साउंड कर रहे हैं कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने लेवल पर इसे हैंडल करना चाहिए था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.